अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। दुख, मुसीबत, परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए। अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन। पिछले हफ्ते भी मैंने जिन्नात के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आपसे पूछा था क्या इसके ऊपर मैं मज़ीद भी बोलूं या इतना काफ़ी है, क्योंकि कुछ लोग इसको हज़म कर सकते हैं जो मैं आगे आज बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग हज़म नहीं कर सकते। इल्म एक ऐसा समंदर है कि जितना आप इसकी गहराई में जाएंगे तो कहेंगे आप मैं कभी भी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। वाहिद दुनिया की ऐसी चीज़ जो बांटने से फैलती है वो इल्म है। लेकिन कभी भी ये फैसला करना कि मेरी ये जो बात है ये हतमी बात है, मैंने जो बताया है ये 100% दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान जो मुशाहदात कर रहा है, साइंस जो कुछ दरियाफ्त कर रही है, तो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली आ रही है। जिन्नात के ऊपर मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा तीसरी आँख क्या होती है। हम ख्वाब देखते हैं तो किस दुनिया में पहुंच जाते हैं, वो हम कहाँ पे होते हैं। उसके अलावा हमजाद क्या है, क्या रूहें इस दुनिया में भटकती हैं। मुसलमान का अकीदा यह है कि मरते ही रूह आला में बरज़ख में चली जाती है। तो क्या यहाँ पे कुछ रूहें जो भटक रही होती हैं वो आला में बरज़ख में क्यों नहीं जा सकी होती, यहाँ पे वो क्यों पाई जाती हैं। और जिन्नात अगर हमें नज़र आ जाएं तो उनकी पहचान क्या है, उनसे बात किस तरह करनी है, उनसे दोस्ती किस तरह करनी है। ये बहुत सारी बातें मैं कोशिश करूँगा। हतमी राय नहीं कहूँगा कि ये हतमी ही ऐसा है। मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ बुक्स इसके ऊपर हैं, मुख्तलिफ अकायद इसके ऊपर हैं। तो किसी भी अकीदे को मैंने कभी गलत नहीं कहा। हर अकीदा जो अपने अपने मज़हब के हवाले से बात करता है वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने कहा पहली 5 किस्में गिनवाई थी आपको जिन्नात की, तो वहाँ पे दूसरे अकायद जो हैं, हम कहते हैं जिन, दूसरा कहते हैं आमिर, तो वो कहते हैं जिन, उसको दूसरा कहते हैं प्रीत। पहले क्या कहते हैं भूत, दूसरे को कहते हैं प्रीत, भूत प्रीत। लेकिन ये कैटेगरीज वही हैं जो मैंने 5 गिनवाई हैं। मैंने पहले भी कहा था मुख्तलिफ मज़ाहिब इसको नाम मुख्तलिफ देते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसी लम्हे शैतान के घर में भी एक बच्चा पैदा होता है। वही लम्हा, वही टाइम, वही घड़ी होती है जिस टाइम इंसान के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा होता है, उसी लम्हे शैतान के यहाँ भी बच्चा जो पैदा हो रहा होता है वो सेम आपकी शक्ल व सूरत का होता है। क्योंकि उसके पैदा होने का वक्त और आपका वक्त बिल्कुल एक होता है, सेकंड का फ़र्क भी नहीं होता। वो जो शैतान के यहाँ बच्चा पैदा होता है वो आपका हमजाद कहलाता है। और यही हमजाद सारी ज़िंदगी आपके साथ जुड़ा रहता है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं साया बन के ये आपके साथ चिपका रहता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब ये कहते हैं आपके साथ ये जो साया सा नज़र आता है ये असल में आपका हमजाद होता है। अब आते हैं, पहले हम हमजाद के बारे में मज़ीद तफसील से बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस फर्जी नाम दे देते हैं, स्टेज कह देते हैं, मैदान, प्लेन कह देते हैं। जिस सियारे पे हम मौजूद हैं इसको पूरे को मैंने एक स्टेज कह रहा हूं। ये भी एक मैदान है, फर्स्ट स्टेज इसकी कह लेते हैं। इसकी एक दूसरी स्टेज है और तीसरी स्टेज भी है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज वही है जिस पे हम तमाम इंसान और छुपी हुई मखलूक जिनको जिन्नात कहा जाता है वो यहां पे आबाद हैं। ठीक है, अब मैं इसको म्यूट कर दूं। इंसान और जिन्नात जिनको हम छुपी हुई मखलूक कहते हैं वो यहां पे आबाद हैं। तो दूसरी स्टेज क्या है? वहां पे कौन आबाद है? इस पहली स्टेज की दुनिया पे भी अभी तक साइंस ने जो दरियाफ्त किया और जो मुशाहिदात चल रहे हैं कि एक ना नज़र आने वाली मखलूक जिसको हमने सिर्फ लफ्ज़ जिन कह के ख़त्म कर दिया, वो सिर्फ जिन नहीं है, हिडन एंटिटीज़ हैं। कितनी मखलूक़ात हैं। इंसान में मर्द और औरत है,
ये सिर्फ इंसान है। फिर इस तरह जानवरों की कैटेगरी है, शेर अलग है, ज़राफ़ा अलग है, परिंदा अलग है। इसी तरह जो छुपी हुई मखलूक़ात है उसमें भी सिर्फ इंसान मर्द और औरत की तरह एक जिन मर्द मेल मर्द है और फीमेल औरत है नहीं है, उसमें भी बहुत सी छुपी हुई हिडन एंटिटीज़ हैं, छुपी हुई मखलूक़ात हैं। लेकिन इन सब का वजूद जो है इसी पहली स्टेज की दुनिया पे है। अब जो दूसरी स्टेज है वहां पे कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी क्या राय है ये एंड में मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है, इस दूसरी स्टेज पे वो रूहें जो मरने के फौरन बाद लाइट की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि लाइट वो है जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रूह मरती है, इंसान मरता है तो उसकी रूह लाइट की तरफ चली जाती है और लाइट से होती हुई वो आलम बरज़ख इस्लामी अकायद के मुताबिक और दूसरे अकायद के मुताबिक एक और पैराडाल में चली जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि वो जो दूसरी स्टेज है, एक दूसरा मैदान जिसको मैंने तशबीह दी है, वहां पे ना सिर्फ वो भटकी हुई रूहें हैं, तमाम रूहें नहीं, भटकी हुई रूह से मुराद ये होती है जिनके साथ ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा वाक़या हुआ है, ऐसा तकलीफ़ दे अमल हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत रंजीदा हैं, बहुत दुखी हैं, या उनकी शदीद मरने के बाद भी वो फंस गई हैं, स्टक हो गई हैं, वापस नहीं जा पा रही इसलिए कि कुछ अधूरा है जिसको मुकम्मल करना है, या मौत इस अंदाज में वाक़ हुई है कि उसके लिए वो बहुत तकलीफ़ थे कि इतनी बुरी मौत, और अपनों ने इस तरह मार दिया, या इस तरह आग लगा के मार दिया, या इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी ऐसा जो बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, वो भी उसी दूसरी स्टेज के मैदान पे मौजूद हैं। और दूसरा हमजाद, जो मैंने पहले इसलिए उसको थोड़ा सा कर दिया, आगे एक्सप्लेन करूंगा। हमजाद क्या है? इंसान के साथ जुड़ा हुआ एक साया जो उसी लम्हे पैदा होता है जब इंसान पैदा होता है, और ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ अटैच रहता है जब तक इंसान मर नहीं जाता। तो ये जो हमजाद है, इसको भी जब आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग इसको रूह समझते हैं कि ये उसी इंसान की रूह है। एक बंदी या बंदा मर चुका है और उसके घर में आपने देखा है एक बंदा दाखिल हुआ है सेम उसी तरह का जो मर चुका है, तो आप कहती है तो उसकी रूह आ गई है। तो असल में उसकी रूह नहीं होती, वह उसका हमजाद होता है। मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे मरे हुए लोगों की एक ह्योला किस्म की रूह जो नज़र आई है, और लोगों ने उसको कहा है वो बंदी जो मर गई थी या मर गया था उसकी रूह हमारे घर में आई है और हमने इसको देखा है, तो वो रूह नहीं, उसका हमजाद था। लेकिन उस दुनिया में जिसको दूसरी स्टेज कहा जाता है, पहली स्टेज यही जो आंखों से नज़र आती है, खुली आंखों से, जिसको हमारा कॉन्शियस शऊर देख पा रहा है। और दूसरी दुनिया कौन सी है? दूसरी स्टेज, दूसरा मैदान कौन सा है? जिसको हमारा शऊर नहीं, लाशऊर। लाशऊर कब जागता है? जब इंसान का शऊर सोते हुए नींद में चला जाता है। जब हमें रात को नींद आती है, हमारा दिमाग सो जाता है। दिमाग का मतलब शऊर। हमारा शऊर सो जाता है, लाशऊर जाग जाता है। लाशऊर जब जागता है तो जिसको हम ख्वाब कहते हैं कि वो हमें ख्वाब दिखा रहा है, वो स्टेज 2 में पहुंच जाता है। वो उसी मैदान में पहुंच जाता है जिसको मैंने स्टेज 2 कहा है, जहां पे हमजाद भी हैं, जहां पे भटकी हुई रूहें भी हैं, जहां पे एक और दुनिया है। इस पहली स्टेज के मैदान की दुनिया से तब्दील दुनिया, दूसरे स्टेज की दुनिया, वहां पे हमारा लाशऊर जो है जब वहां पहुंचता है तो उसको देख रहा होता है, उस पैरेलल को देख रहा होता है, उस दुनिया को देख रहा होता है। तो वहां हम जो कुछ देख रहे होते हैं, महसूस हो रहा होता है, कुछ जाना पहचाना भी है, कुछ अपने भी हैं, कुछ मरे हुए भी हैं। ख्वाब हम देखते हैं ना, मैंने अपने मरे हुए प्यारे को देखा ख्वाब में, तो हो सकता है आपने उसको दूसरे पैरेलल में देखा, उसको दूसरे स्टेज में देखा, उसके हमजाद को देखा। वो तो हो सकता है उसकी रूह आलम बरज़ख में चली गई है, तो किसको देखा? उसके हमजाद को देखा। आपको तो नहीं पता किसको देखा, तो आपने यही समझा मैंने अपने प्यारे को देखा। कहां? उस दूसरी स्टेज में। बहुत कुछ नया नया सा भी लगता है कि पहली दफ़ा देख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा, अनजान सा है। और उसके अंदर आपको ख्वाब के अंदर यह भी नज़र आता है कुछ जाना पहचाना सा भी है।
जब सब कुछ अनजान सा है, तो फिर जाना पहचाना क्या है? जाना पहचाना वो है जिसका खुली आंखों से आपका पाला पड़ चुका है। इस दुनिया में आपका उसे पाला पड़ चुका है, लेकिन अब वो इस दुनिया से गुजर चुका है, इस दुनिया से चला गया है, दूसरी दुनिया में है, स्टेज 2 की मैदान में। इसलिए आपको याद आता है, क्योंकि दुनिया में पाला पड़ा था, अब नहीं है, अब वो वहां पे है, तो इसलिए आपको याद आता है इससे पाला पड़ा है। लेकिन स्टेज 2 है, दुनिया दूसरी है, इसलिए बाकी सब कुछ अनजान है, सिवाय वो इंसान या कोई चीज जिससे पाला पड़ा था, जो अब नहीं है, वही जाना पहचाना है। बाकी सब कुछ अनजान हो गया। ये क्लियर हो गया? इस पे भी मैं कहेंगे अभी आज इतना शॉर्ट सा जब आप कहते जाएंगे, मजीद डिटेल पे भी इन चीज़ों पे बात करूंगा। ये हो गया दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज, दूसरी स्टेज पे बहुत कुछ दुखी भी है, परेशान करने वाला भी है। इंसानी ज़िंदगी की तरह की जिस तरह खुशी और गमी है, वहाँ पे भी खुशी भी है, गमी भी है, दुख भी है, मुसीबत भी है, परेशानी भी है, चाहत भी है, मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है। सब कुछ इंसानी ज़िंदगी से मिलता जुलता स्टेज 2 के मैदान में है। खुशी गमी सब कुछ है। जो फीलिंग, शऊर यानी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जागे दिमाग के साथ, शऊर के साथ, कॉन्शियस से बात कर रहा हूँ, तो इस दुनिया के स्टेज वन यही दुनिया की जो फीलिंग है, अच्छी बुरी, सेम वही फीलिंग लाशऊर सोए हुए हमारा दिमाग जो देखेगा कहाँ पे? स्टेज 2 की दुनिया में। तमाम फीलिंग कौन सी वाली? इंसानी ज़िंदगी की स्टेज 1 की दुनिया की फीलिंग। लेकिन जो थर्ड स्टेज है, जिस इंसान की तीसरी आंख खुल जाती है, तीसरी आंख से वो देख सकता है, वो जाता है थर्ड स्टेज पे। और थर्ड स्टेज क्या है? अमन, शांति, पीस, रिलैक्स, हशाश बशाश, कोई दुख मुसीबत, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, खुशी ही खुशी है, सब कुछ बेहतरीन ही बेहतरीन है। क्लियर होगी? 3 स्टेजेस। पहली ये दुनिया की स्टेज, दूसरी जहां पे हमजाद भी है, भटकती रूहें भी हैं, खुशी भी है, सैडनेस भी है, परेशानी भी है, दुख भी है, सब कुछ है। तीसरी स्टेज क्या है? जहां पे सिर्फ खुशी ही खुशी है, कोई दुख नहीं है, सुकून ही सुकून है, अमन ही अमन है, शांति ही शांति है, इतना रिलैक्स है। और तीसरी आंख किसको कहते हैं? तीसरी आंख कोई पहुंची हुई हस्ती या मेडिटेशन करने वाला, मुराकबा करने वाला, जो मैंने आजकल आपको शुरू कराया हुआ है ना, मुराकबा, मेडिटेशन। मुराकबा क्या है? सूफी मेडिटेशन इज मुराकबा, और मेडिटेशन है, लोग योगा भी कहते हैं, योगा भी करते हैं। तो ये क्या है चीज़ें? ये आपकी तीसरी आंख को ओपन करती हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछना था ना, तो व्हाट इज तीसरी आंख, थर्ड आई? तीसरी आंख है जब आप एक ख़ास माहौल में आते हैं, बैठते हैं चौकड़ी मार के, और अपने हाथों को यूं रख लेते हैं, या यूं रख लें, या यूं रख लें, ऐसे रिलैक्स अंदाज में, और दिमाग को खाली करना है। तो असल में दिमाग खाली नहीं करना होता, कनेक्ट करना होता है, डायल करना होता है। जिस तरह पहले हम यूं नंबर घुमा के राब्ता कायम करते थे, तो ये राब्ता करना होता है उस तीसरी स्टेज से। जब हम तीसरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पे शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है। और वहां से जब हम वापस आते हैं, तो हम रिलैक्स फील करके देते हैं। मिसाल के तौर पे, आप एक जगह पे जाने के लिए बेचैन हैं, और जब आप वहाँ पे चले गए हैं और वहाँ से वापस आएंगे, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे। यार, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी उसको मिलने की, उस जगह पे जाने की, ये कुछ करने की, आज मैंने कर दिया, मैं कितना रिलैक्स हूँ। तो इसी तरह स्टेज 3 पे भी जब आप जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, उस जगह पे पहुँच जाते हैं, और जब आप वापस होते हैं, तो ऐसे ही रिलैक्स होते हैं। आपको पता होता है कि आप ऐसे जहान से आए हैं जो इस दुनिया के दूसरे स्टेज से भी ऊपर तीसरा स्टेज है। ये 3 सिर्फ स्टेज नहीं है, आज सिर्फ मैं 3 तक आपको बताने जा रहा हूँ। ये ना समझिए 3 स्टेज हैं, इसके बाद ख़त्म हो गया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। डायमेंशन है ना, किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि डायमेंशन के बता रहे हैं कि हम कौन सी डायमेंशन में हैं। तो ये तीसरी स्टेज तक आज मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जाने के लिए आप मुराकबा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और आपकी जब प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो मेरे जैसा एक बंदा जो तालिब इल्म स्टूडेंट है, पहाड़ों में जाके जब मैं बैठता हूँ, तो आंखें बंद करके रिलैक्स जब मैं करता हूँ, तो मैं असल में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ उसी स्टेज पे जो तीसरी स्टेज है। और जब मेरी आंखें बंद होती हैं, मैं वापस आता हूँ, मेरा जिस्म बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाता है, जैसे मेरे दिमाग की थेरेपी हो गई है, किसी ने जिस्म की मॉलिश कर दी है, जिसने कैसे जिस्म को ऐसे रिलैक्स कर दिया है। एक एक जिस्म का
आज़ा जो है ना ऐसे रिलैक्स हो चुके होते हैं, अब उस दुनिया से आते हैं। आप भी कनेक्ट हो सकते हैं उस दुनिया से। कैसे, वो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, मतलब बल्कि बता भी रहा हूँ। मेडिटेशन, मुराकबा, ये बता रहा हूँ, ये किस लिए है। वो तमाम लोग जो, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, बहुत इल्म वाले हों, या आम लफ्ज़ों की मैं बातें कर रहा हूँ जो अभी भी कर रहा हूँ, तो इन बातों पर अमल करके, मेडिटेशन करके आप उस तीसरी दुनिया में जा सकते हैं। जब आप तीसरी दुनिया से आपका राब्ता हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर जो भी ख्वाहिश करेंगे आप, वो आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। इसको कहते हैं सूफ़ी, दरवेश, पहुंची हुई हस्ती, अल्लाह का नेक बंदा, वलीउल्लाह। ये मजहबी नाम है, बहुत सारे नाम होंगे, हर मजहब के अपने होंगे। दूसरी तरफ आम लफ्जों में क्या कहेंगे, मुराकबा करने वाले, मेडिटेशन करने वाले। चिल्ला करने वाला जो है ना, वो एक दुनियावी चिल्ला, एक ये चिल्ला है मेडिटेशन, वहां पहुंचना है। मुराकबा करने वाला सूफी, दरवेश, वलीउल्लाह, वो अपने अमल से वहां पहुंच जाता है। लेकिन आप आम बंदे हैं और आप भी उस अमल का करना चाहते हैं, मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, और आपकी थर्ड आई, तीसरी आंख ओपन हो जाएगी, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। वहां क्या है, वहां बहुत खूबसूरत है, इस दुनिया से हट के है, इतना खूबसूरत है कि एक मूवी, मैं मूवी पे तशबीह नहीं देता, बहरहाल एक मूवी है इंग्लिश, बहुत सारे लोग उसके नाम से वाकिफ होंगे। उन्होंने एक अवतार, बहुत कुछ ऐसा बना दिया कि उस मूवी को देख के हम इतने खुश होते हैं, ऐसे फूल हैं, ऐसे दरख्त हैं, ऐसी दुनिया के हम अजीब हो जाते हैं, क्या बना दिया है। और जब हम उस मूवी को देख के ख़त्म करते हैं मूवी को, तो एक अजीब से होकर बैठे होते हैं, यार किस दुनिया से वापस आए हैं, कमाल था यार, कैसी दुनिया थी। तो वो भी आप ऐसी ही एक दुनिया से वापस आते हैं जो इस दुनिया से बहुत खूबसूरत है। अगर दरख्त है तो इस दुनिया के दरख्त की तरह नहीं है। अगर ऐसी ही दुनिया वहां पे होगी, ऐसा ही दरख्त होगा, तो आप कहेंगे ये तो मैंने दुनिया में भी देखा, मैंने क्या अच्छा देखा। इसका मतलब है वहां का दरख्त तब्दील होना चाहिए, वहां की खुशबू अच्छी होनी चाहिए, वहां की फिजा अच्छी होनी चाहिए, वहां की आबो हवा अच्छी होनी चाहिए, वहां ऐसा कुछ हो जो इस दुनिया से बहुत अच्छा और खुशियों भरा हो, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसलिए ये 3 स्टेजेस हैं। शऊर अभी बात कर रहा हूं और हमारे सामने है। लाशऊर, जब हम सोए हुए हैं, हमारा दिमाग निकल के उस दुनिया में जाता है जहां पे भटकती हुई आत्माएं फिरती हैं, जहां पे हमजाद फिरते हैं। तीसरी स्टेज, जहां पे तीसरी आंख खुलती है और खुशी ही खुशी, शांति शांति, आप वापस आएंगे उस स्टेज से कनेक्ट होकर। 10 मिनट आप कनेक्ट रहे, वापस आएंगे तो खुश ही खुश होंगे। जिन्नात का मैंने कहा, आप पहचान जो है, इंसानी रूप के अंदर अगर जिन आया हुआ है या इंसान के जिस्म के अंदर जिन आ जाए, उसकी एक पहचान है। वैसे तो बहुत सारी पहचान है। आम बंदे को ये खुल के ये बातें मैं ज़रा झिझकता हूँ, आम लोग बता देते हैं, मैं नहीं बताता। हो सकता है वीडियोज़ लेने के लिए, रेटिंग लेने के लिए लोग इस तरह की बातें कर देते हैं और फैला देते हैं बड़ी बड़ी बातें। आम बंदा बेचारा देख के उसको सच समझ बैठता है, लेकिन क्या होगा, वो भटक जाएगा, वो डर जाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा। इसलिए इतनी बात बताएं जो कोई हजम कर सके। जिन्नात अगर इंसानी रूप में है, आमिर कैटेगरी में है, जो इंसानी रूप धार के रखता है। मैंने कहा था आमिर होता है, इंसानों के बीच में रहता है, शादियां करता है, बच्चे भी पैदा करता है, कुरान पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे बन के, छोटे छोटे कुरान मजीद सीखने के लिए आते हैं। आमिर जो है, आमिर वो जो जिन है, अगर किसी रूप में आपके सामने आ जाए तो वो बिल्कुल इंसान होगा। कपड़े उसने फैशन वाले नहीं पहने होंगे, बिल्कुल कोशिश उसकी होगी उसके जो कपड़े होंगे बिल्कुल सादा से होंगे, रूप धारा होगा। पहन सकता है फैशन वाले, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश ये होती है सादगी वाले कपड़े होंगे। आपके सामने आएगा, आप उसको देखेंगे तो वो फ़ौरन अपनी आंखें घुमा देगा, आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप उसकी आंखों में देखेंगे, वो नहीं आपकी तरफ देखेगा। और अगर आप उसको मुसलसल देख रहे हैं तो उस जगह से भागने की कोशिश करेगा, चला जाएगा कि ये इंसान मुझे घूर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाते हैं, उनको अपनी पहचान छुपाने का हुक्म दिया गया अल्लाह ने भी, और उनके कबीला सिस्टम में भी। आप इंसान का रूप धार के गए थे, इंसानों को आप परेशान करके आए हो, उनके यहाँ भी ये गलत है। अगर आप उधर उधर देख, मैं गया एक दुकान में, मैंने देखा ये खड़ा हुआ ये शख्स, ये कौन है, मैंने इसको घूरना शुरू कर दिया तो मुंह उधर उधर कर लेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने काम में बिजी होऊंगा, फिर वो मुझे घूर के देखेगा, ये कौन था जो मुझे देख रहा था, कहीं इसको मेरे ऊपर शक तो नहीं पड़ गया, और फौरन अपना काम करके वहां से भागने की करेगा। आंखें इसकी ऐसी होती हैं जिसकी खास पहचान ये झपकता बहुत कम है, ना होने के बराबर। ऐसे लगेगा कि उसकी आंखें जाम हो गई हैं, पलकें जो है ना उसकी झपकती नहीं है, एक जगह पे फिक्स रहेंगी। और किसी इंसान के अंदर भी जिन्नात आ जाएं तो वो शख्स भी आंखें नहीं झपकता। और गुर की बात ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं, पीरों के पास भी गए कि जिसके अंदर जिन है। मैंने केस किया, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा जी एक खातून है, लड़की है, यंग सी, उसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है।
जहाँ से भी निकलवाते हैं नहीं निकलता। आखिरी दफ़ा पे एक पीर साहब के पास ले गए तो उन्होंने इनको डंडे से मारा था। और अब जिन ये करता है कि जब भी कोई पीर आता है तो भाग जाता है और जब पीर जाता है वापस आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। मेरा उन्होंने नाम बताया, उन्होंने कहा जी वीडियो, मैंने कहा ऑन करें, और मैं पढ़ाई करता हूँ, हाज़िरी करवाता हूँ। मैंने जैसे ही वीडियो ऑन की तो उन्होंने कहा जी जिन भाग गया है। वो बता रही है कि वो डर के भाग गया, मुझे कह गया है मदर मलिक ताकतवर है तो मैं भाग रहा हूँ। मैंने कहा ये केड़ी बात होगी कि मैंने अभी पढ़ाई नहीं है और वो कह रहा है ताकतवर है, भाग है। अब मसला क्या था, मैं जब भी उनको कॉल करता जिन भाग जाता और मेरी उनसे बात ना हो सकती। वो कहते जब जिन ही नहीं है तो वो कह रही बता रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उन बहन से कहा आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ ये ड्रामा छोड़ दो, और मुझे पता लग गया है कि आप ये ड्रामा कर रही हो, नहीं तो मेरे पास गुर है, मैं आपको अभी पकड़ दूंगा 1 मिनट में। उन्होंने कहा जी ठीक है। होता क्या था, जब जिन उनके अंदर आता था तो वो बेहोश हो जाती थी। 3-3 दिन तक वो लड़की खाती कुछ नहीं थी, ज़बरदस्ती पानी पिलाते थे, खाती कुछ नहीं थी, बेहोश हो जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा जी वो बेहोश हुई है। मैंने कहा फ़ौरन वीडियो कॉल करें। उन्होंने वीडियो कॉल की। मैंने कहा जी स्पीकर ऑन कर दें, मेरी आवाज़ को सुन सकें। वो आवाज़ मेरी सुन रही थी बेहोशी की हालत में। मैंने कहा जी पानी का जग उठाएं ज़रा। अगर ये जेन्युइन बेहोश है, सुन नहीं रही, इसको कोई होश नहीं है, तो इंसान कभी भी उसके ऊपर पानी गिराया जाए तो ये जो इंसान की पलकें हैं ना, ये खौफ से झपकती हैं। आप पलकों के ऊपर पानी डालें, मैंने कहा हल्का हल्का। अगर ये बेहोश है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पलकों का, इतनी सेंसिटिव होती हैं पलकें, पानी डालते भी रहेंगे ये झपकेंगी नहीं क्योंकि बेहोश है। और अगर ये बेहोश नहीं है, पानी डालेंगे तो पलकें झपकना शुरू हो जाएगी। उन्होंने जैसे पानी डाला पलकें झपकना शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा जी ये है एंड। अगर ये बेहोश हैं तो बेहोश इंसान को चूंटी काटे, आप चूंटी काट दें, आप उसको काट दें, आप उसको मारें, उसको कोई एहसास नहीं होगा। उसको करीब जाके ड्राएं, पानी फेंकें, उसको क्या पता, उसका दिमाग तो बेहोश है। लेकिन जो इंसान बेहोश नहीं है, इस तरह की एक्टिंग कर रहा है, तो जैसे उसके आंखों पे पानी डाला गया तो आंखें झपकना शुरू हो गई। मैंने कहा जी ये बेहोश नहीं है, लगाएं एक थप्पड़, देखें ठीक कैसे होती है। जैसे उन्होंने कहा कौन लगाएगा? मैं कहा एक मिनट, मेरा बंदा लगाएगा। मेरा बंदा मतलब बंदे से मतलब खातून थी। मैंने कहा ऐसे ज़ोर से लगाना। अभी वो करीब ही गई हैं, आंखें खुल गई हैं और इस तरह शुरू हो गई हैं कि हैं मुझे होश आ गया है। मैंने कहा अभी ना, इनको कहें लेटे लेटे, या भी ठीक कर देंगे। कहने का मतलब ये है, पहचान ये है जिसके अंदर जेन्युइन जिन आएगा उसकी आंखें नहीं झपकेंगी, जेन्युइन, ड्रामे में नहीं। और बचाव का तरीका क्या है? आप किसी भी मज़हब से हैं, आप सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लें। मैं मुसलमानों के लिए कहता हूँ आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लें, इनफ है। आयतुल कुर्सी अकेली पढ़ लें, इनफ है। आप किसी भी मज़हब से हैं, एक छोटा सा लफ्ज़ आज बता रहा हूँ, जितना बड़ा भी जिन हो आप उसके सामने पढ़ें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये लफ्ज़ सिर्फ पढ़ दें, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो चला जाएगा। और अगर ये इंसानी रूप, ये जानवर के रूप में हो, कुत्ता, बिल्ली, जिन या सांप के रूप में हो, तो सबसे पहले क्या करना है? अगर आपको लगा है ये सांप है तो आया ये जिन है या सांप है, तो आप उसके सामने जाएं, उसको थोड़ा सा टाइम दें, फ़ौरन नहीं मारना, और उसको कहना है अगर तुम रूप धारे हुए कोई जिन हो, उसी ज़बान में जो आपके इलाके की ज़बान है, इंग्लिश है इंग्लिश में बात करें, अरबी अरबी में बात करें, सराकी में बात करें, कि अगर तुम जिन हो और रूप धार के हो तो तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, चले जाओ यहाँ से। हज़रत सुलेमान का वास्ता दें या वैसे ही कहें, टाइम दें उसको, अगर तुम जिन हो, किस रूप में हो, चले जाओ यहाँ से। 2 से 3 दफ़ा लाजमी उसको 3 दफ़ा कहना है, अगर तुम जिन हो, रूप में हो, चले जाओ यहाँ से। जिन अगर सांप के, कुत्ते के, बिल्ली के रूप में है और उसको ये आप टाइम दे रहे हैं कि तुम्हें हम वार्निंग दे रहे हैं, हमें नहीं पता तुम जानवर हो या जिन हो, अगला कदम हमारा खौफनाक होगा, तुम्हें वार्निंग है, चली जाओ, तो जिन चला जाता है, नहीं रुकता, जिस भी रूप में हो। और अगर वो वहां पे रुक गया है, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है वो रूप धारे हुए नहीं है, वो जेन्युइन वही जानवर है। सांप है तो सांप ही है। और अमूमन घरों में जो सांप आ जाते हैं, देहातों में, जो मैं गया हूँ कई दफ़ा प्रोग्राम करने, तो वो छिपकलियाँ और मेंढक खाने वाले होते हैं, वो जहरीले नहीं होते। सांप वैसे कोशिश करता है घरों में ना ही आए, डर के भागता है। लेकिन अगर कोई आ गया है, बैठा हुआ है और जा नहीं रहा, तो फिर ज़रा एहतियात कीजिए, उसको 2-3 दफ़ा कहिए, सांप हो या जिन हो, जिन हो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, चले जाओ, चला जाए ठीक, नहीं जाए तो फिर आपको हिफाजती तौर पे जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्नात से हम कलाम होने के लिए सबसे पहली बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप कांप ना रहे हों, आप खौफज़दा ना हों, उसको पता लग जाएगा कि ये बहुत कांप रहा है, बहुत खौफज़दा है। इतनी हिम्मत हो, बेशक आप कांप रहे हो या खौफज़दा हो, इतनी हिम्मत हो, उसको ये पता लग जाए कि ये बंदा बहुत बहादुर है, डरने के बावजूद, कांपने के बावजूद भागने वालों में से नहीं है, तो आपसे दोस्ती भी करेगा, आपसे हम कलाम भी हो जाएगा।
आप ख्वाहिश भी रखते हैं उससे दोस्ती करने की, लेकिन आप उससे डरते भी हैं और कांप भी रहे हैं और उसको ये पता है मैंने हाउ किया और ये भाग पड़ेगा, तो कभी दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, जिन्नात से दोस्ती करने के लिए यह है अपने आमाल को इतना अच्छा करें, अपने बिहेव को इतना अच्छा करें, अपने रवैये को, किसी बुरे बंदे के साथ कभी जिन दोस्ती नहीं करेगा। दोस्ती किससे करेगा? जो अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, लोगों की मदद करने वाला इंसान होगा, जानवरों, परिंदों, हशरात से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा, बहुत ही लविंग पर्सन होगा, जिन उससे इंप्रेस हो जाते हैं। तो अपने किरदार को, जो मैं कहता होता हूं बार बार, किरदार को अच्छा कर लेंगे आप, हुस्ने इखलाक को अच्छा कर लेंगे, आपकी बात से, कौलो फेल से, अमल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बल्कि आप मोहब्बतें ही मोहब्बतें बांटेंगे, तो फिर जिन खुद ब खुद आपके करीब आएंगे और आपसे दोस्ती भी करेंगे, और फिर आपको ऐसे ऐसे तोहफे देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें दे के जाएंगे, आपके ऐसे ऐसे काम करके आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो वीडियो में ये, क्योंकि ये छोटी वाली बनानी होती है, तो आज भी मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी बन गई है, तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर वही आप अगर कहेंगे, जिस तरह मैंने 3 स्टेजेस बताई, इनको भी डिटेल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और हमजाद जो है, मरने के बाद जब इंसान मर जाता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमजाद कहाँ जाता है। जब आप कब्रिस्तान जाएं, कोई जितनी पुरानी कब्र देखेंगे उतना ही पुराना हमजाद वहीं पे मौजूद होगा। जब इंसान मर जाता है, इंसान के मरने के बाद जब आप उसको जला देते हैं, उसको दफना देते हैं, तो जिसको जलाया जाता है उसका हमजाद भटकता रहता है, दूसरी स्टेज की दुनिया में चला जाता है, या अगर कब्रिस्तान में दफना दिया है तो वो कब्र के साथ ही रहता है, वहीं उठना बैठना होता है, वो भी दुनिया के अंदर नजर आता है इंसान को, जिसको लोग रूह समझते हैं, असल में हमजाद होता है। अब मैंने आखिर में कहा था, मैं अब मेरा अकीदा क्या है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। एक स्टूडेंट होने की हैसियत से, तालिब इल्म होने की हैसियत से, ये अकायद हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के, रिलीजन इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये सब बातें सही हैं, कोई बात गलत नहीं है। उसकी रीज़न, हर इंसान के तजर्बात जो हुए हैं ना, वो चेंज हैं। हर बंदे से मुराद ये नहीं अरे गरे जो यूट्यूब पे बैठे हैं, वो नहीं, जो हैं नॉलेज वाले हैं, जो पता भी लगता है, जो दुनिया में नाम है जिनका, उनके तजर्बात हुए हैं, एक्सपेरिमेंट उनके हुए हैं, इसलिए वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। नाम मुख्तलिफ हैं, किरदार मुख्तलिफ हैं सच, लेकिन जो रेटिंग के लिए और यूट्यूब पे बैठ के ये है जिन यूं है यूं है यूं है, वो ऐसा नहीं है। इतना मजाक भी नहीं जितना बना दिया, लेकिन कुछ दुनिया हैं इससे हट के भी आप जा सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, दिमागी तौर पे, फिजिकली तौर पे, और बहुत सारी चीज़ों पे उलझने चल रही हों, परेशानियां, टेंशन चल रही हों। एक वीडियो बनाते हुए मुझे कॉल आ रही है तो मेरा दिमाग इधर चला गया, तो टेंशन कहाँ रहेगी, तो उधर तो बिल्कुल रिलैक्स हैं, ख़त्म। वो जो हिंदुइज़्म में वो बैठ जाते हैं, उनके कई कई दिनों तक, सालों तक बैठे रहते हैं, तो ये ऐसे नहीं बैठते, वो एक दुनिया में पहुँचते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वो बैठना ऐसे नहीं है, मेडिटेशन या योगा कह लें, मुराकबा कह लें, वो इतने सालों तक जो बैठे हैं वो किसी दुनिया में पहुँचे हैं, वो स्टेजेस हैं जहाँ पे वो पहुँचते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कहेंगे तो इस पर मज़ीद मैं बात करूँगा, अभी बहुत कुछ है जिन्नात के ऊपर भी, इन पैरेलल के ऊपर भी बात करने को, जिन्नात की तो बहुत सारी बातें। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपकी ख्वाहिश होगी कमेंट्स में लिखिएगा तो मज़ीद इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी बहुत सारी बातें हैं, या सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सवालों का जवाब दूंगा। आज की इस लाइव से, इस वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।